Here is our next part of our chapter number 5. यहाँ पे इस पार्ट में हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर है मेज़र लॉन्गिट्यूड्स। उसमें सबसे पहले आता है बेटा प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच। ओके, अब ये प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच क्या है वो समझते हैं। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड। अपने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताया, ठीक है, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर, ग्रीनविच स्टेट से होकर जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड गुजरता है, इट इज़ नोन एज प्राइम मेरिडियन। उसी को ही प्राइम मेरिडियन कहा जाता है लाइन को। इट्स डिवाइड द नॉर्थ अर्थ इनटू 2 वर्टिकल हेल्स, यानी कि वही जो लाइन है वो हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, इट हैज़ longitudes extending up to 180 on both ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड। यही लॉन्गिट्यूड को एक्सटेंड करती है दोनों साइड में 180 डिग्री के मेज़र पर। सिंस इट पासेस थ्रू ग्रीनविच, और फिर वो ग्रीनविच के, जब तक वो ग्रीनविच के बीच में से होकर गुजरती है, इट इज़ जनरली रेफर टू एज अ प्राइम मेरिडियन एज वेल। वो लाइंस को प्राइम मेरिडियन के रूप में जाना जाता है जो लाइन इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर बीच में से गुजर रही है, और वही जो लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट में हमारे अर्थ को डिवाइड कर देती है। क्लियर? यहाँ पे आपको मैप देखकर यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ के नाम लिखने होंगे, यानी कि ग्लोब के ईस्ट साइड पर कौन कौन से कंट्रीज़ आ रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ पर कौन कौन से नाम आ रहे हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन। देयर इज़ ओनली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच इज़ नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पे 180 एक ही लॉन्गिट्यूड ऐसा है 180 डिग्री जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में जाना जाता है। व्हेन वन क्रॉसेस दिस लाइन, अगर कोई भी इस लाइन को क्रॉस कर लेता है तो द डे एंड द डेट आर चेंजेस, तो डे और डेट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। क्लियर? द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशियन एंड सेपरेट्स 2 कैलेंडर डेट। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है बेटा वो कहाँ से गुजरती है? पैसिफिक ओशियन के बीच में से गुजर रही है। पैसिफिक ओशियन के बीच में से जब वो गुजर रही है तो वो कैलेंडर को 2 इक्वल पार्ट में 2 कैलेंडर बन जाते हैं, डेट्स भी चेंज हो जाती हैं और टाइम भी चेंज हो जाता है। क्लियर? इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 180 डिग्री एट ऑल प्लेसेस, पर ऑल प्लेसेस पर 180 डिग्री कंपलसरी नहीं है कि ये 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि लैंड के हिसाब से कहीं पर ज़मीन है, कहीं पर पानी है, कहीं पर पहाड़ है, तो उस हिसाब से ये उसका डिग्री जो है वो थोड़ा चेंज ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ इफ़ इट इज़ ड्रॉन स्ट्रेट, अगर ये स्ट्रेट ड्रॉन की गई है, देन द लाइन हैज़ टू पास थ्रू मैनी आइलैंड, ये अभी बताया ना मैंने आपको, एंड ड्यू टू दिस दे माइट हैव 2 डेज एंड 2 डेट्स। वो एक ही आइलैंड पर 2 डेट्स और 2 टाइम हो सकते हैं, एक ही आइलैंड पर। हाँ, समझ में आया? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर एक आइलैंड के बीच में से अगर वो इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है तो वो एक ही आइलैंड के 2 टाइम हो सकते हैं। दिस माइट क्रिएट कन्फ्यूज़न, तो इससे कन्फ्यूज़न ही होगा भाई, एक ही देश में 2 तरह की डेट चलेंगी, 2 तरह का टाइम चलेगा, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा ना। देयरफॉर इसीलिए द लाइन व्हेन इट पासेस ओवर लैंड, इसीलिए जब ज़मीन के ऊपर से लाइन गुजरती है, इट्स शिफ्टेड टूवर्ड्स आफ्टर वाटर बॉडीज़, तो उसको वाटर बॉडीज़ की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। समझ में आया? अगर किसी भी देश के बीच में से ज़मीन, मतलब बीच में से लाइन जा रही है तो क्या होगा, वो टाइम और डेट दोनों, एक देश में 2 तरह की टाइम और डेट चलेगी, तो वो तो कन्फ्यूज़न पैदा करेगी, है ना। तो उससे क्या होगा, ये लोग यहाँ पे क्या किया गया है इन लोगों ने कि उसको लैंड को कि ऊपर से जो लाइन जाती है उसको शिफ्ट कर दिया है ओशियन की तरफ,
मतलब वो लाइन को ओशियन पे ला दिया है, ठीक है। इट शिफ्टेड टुवर्ड वाटर बॉडीज एंड सो इट इज़ नॉट स्ट्रेट बट जिगजैग, तो इसीलिए वो लाइन अब स्ट्रेट नहीं रह गई है। चलो हम देखते हैं हमारे ग्राफ में, ठीक है। ये ग्राफ दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, हाँ ये जो ग्राफ दिख रहा है वो जिगजैग वाला जो लाइन आपको दिख रही है रेड वाली, ये उसी की है बेटा, इंटरनेशनल डेट लाइन की। बिकॉज देखो अगर ये यहाँ पे अगर आप इधर से देखो 180 की तरफ से, रशिया की तरफ से अगर ये सीधी जाती लाइन है ना, अगर ये सीधी जाती तो रशिया के बीच में ही अगर ये लाइन देखो ये वाली सीधी जाती, ठीक है, अगर ये सीधी जाती तो रशिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता और रशिया में ही रशिया देश में ही 2 तरह के डेट और टाइम उन लोगों को फॉलो करने पड़ते। तो उन्होंने क्या किया, उसे नीचे से ले आए, देखो जिगजैग बना गया ना, तो लाइन तो स्ट्रेट ही रखनी थी बट इस तरह के कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए उन्होंने उसे जिगजैग का उसे एडजस्ट किया, ठीक है। हाँ यहाँ पे भी अगर मे भी ये न्यूजीलैंड के बीच में से लाइन जा सकती थी, यहाँ से ये रशिया से लाते तो हो सकता है कि ये न्यूजीलैंड को भी टच करती, तो न्यूजीलैंड में भी यही प्रॉब्लम होता है, इसलिए वहाँ से भी इसको जिगजैग का रूप दिया है। बाकी जगह पर जहाँ वाटर बॉडीज है वहाँ स्ट्रेट रखी है, लाइन दिख रही है ना, ये स्ट्रेट रखी है, लेकिन जहाँ लैंड का प्रॉब्लम है वहाँ पर उसे एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, जहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि पूरे विश्व में जो एक डेट और लाइन चलती हैं, डेट और टाइम चलता है, वो इससे मेज़र किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, यहाँ पे देखो कंट्रीज़ दिए हुए हैं, लॉन्गिट्यूशनल कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कंट्री अगेन और उनके वापस से लॉन्गिट्यूशनल कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे इंडिया आपको ये मेज़र करके यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो ये हम आपकी वर्कबुक में मेज़र करके आपको वहाँ पे मैं आपकी वर्कबुक में समझाऊंगी और वहीं पर करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी आप इसको स्किप करो और नीचे वाले पैरा पर आओ। द सन इज़ द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ, अर्थ की सबसे बड़ी क्लॉक सन ही है। द टाइम एट एनी प्लेस इज़ डिसाइडेड बाय द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई एंड इट्स लॉन्गिट्यूड। सन की पोजीशन से ही टाइम डिसाइड होता है किसी भी देश का, और इस लॉन्गिट्यूड, और उसकी लॉन्गिट्यूड कौन से लॉन्गिट्यूड पर सन कितनी सन रेजेस डाल रहा है उसके हिसाब से टाइम एंड डेट डिसाइड होता है। द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर, ये आप सबको पता है कि 24 आवर्स में अर्थ अपना रोटेशन पूरा करती है। देयर इज़ 360 लॉन्गिट्यूड्स इन ऑल, टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं बेटा, 360। 180 ईस्ट की तरफ से हैं और 180 वेस्ट की तरफ से हैं, ओके। सो इस तरह से 360 है ना लॉन्गिट्यूड्स हो जाते हैं। सो 15 लॉन्गिट्यूड्स पासिस बाय द सन इन 1 आवर, 1 घंटे में सन कितने लॉन्गिट्यूड पार कर लेता है, 15। कितने लॉन्गिट्यूड पार करता है, 15। और टोटल अर्थ पर कितने लॉन्गिट्यूड की लाइन करी गई हैं, 360 की। समझ में आया, 1 घंटे में उसने कितनी पार करी, 15, ओके। 1 लॉन्गिट्यूड टेक्स 4 मिनट्स टू रोटेट, एक लॉन्गिट्यूड की लाइन को पार करने में, पास करने में अर्थ को टाइम लगता है 4 मिनट, ओके। 4 मिनट का टाइम लगता है एक लॉन्गिट्यूड के बीच के डिस्टेंस को पार करने के लिए। थस देयर इज़ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स बिटवीन 2 एडजस्ट लॉन्गिट्यूड, तो ऐसे ही सारे लॉन्गिट्यूड को सब में 4 का टाइम एडजस्ट कर सकते हो, है ना। देयर फॉर द टाइम इन डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ वेरीज एज पर देयर लॉन्गिट्यूड, इसीलिए लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही टाइम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, देखो, है ना। अब एक देश में भी सभी जगहों के समय जितने भी स्टेट हैं, ईस्ट के स्टेट से लेकर वेस्ट के स्टेट तक, साउथ के स्टेट से लेकर वेस्ट के स्टेट तक, सभी के टाइम में थोड़ा थोड़ा 5, 10, 15, 20 मिनट का डिफरेंस होता ही होता है, वो इसी लिए होता है, ओके। नाउ यहाँ पे वापस से देखो कंट्रीज़ दी हुई हैं, फिर उनके अहेड और बिहाइंड, उनके आगे और पीछे फाइंड आउट द टाइम दिया गया है, ठीक है, कंट्रीज से। देन सब इतने सारे कंट्रीज़ दिए गए हैं और उनका टाइम निकालना है, ठीक है। ये भी सॉल्व आउट हम करेंगे हमारी वर्कबुक में, ओके।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लोकल टाइम। व्हाट इज़ लोकल टाइम? देखो, द टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन in a particular place. The time taken according to the overhead position of the sun in a particular place is known as the local time. Local time कब होता है? जब सन, समझ में आ रहा है? The time taken according to the overhead position of the sun. सन की पोजीशन को देख के पर्टिकुलर प्लेस पर टाइम को फिक्स किया जाता है। जैसे इट डिफर बाय 4 minutes विथ एवरी 1 degree लॉन्गिट्यूड, ये आपको बताया गया है ऑलरेडी। व्हेन एनी लॉन्गिट्यूड फेसेस द सन इट वुड बी 12 इन द नून में यानी कि दोपहर में 12 बजे होंगे अगर कोई भी लॉन्गिट्यूड की सीधी लाइन सन को फेस कर रही है उस समय, ठीक है। इन दिस वे द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द मिड नून। तो मिड नून यानी कि दोपहर के जब 12 बज जाते हैं उसके बाद से उसी को देखकर ही समय लोकल टाइम फिक्स किया जाता है, मेज़र किया जाता है। क्लियर? द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम एंड द प्लेस लोकेटेड एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड इन द सेम कंट्रीज हैव डिफरेंट टाइम। सेम कंट्री में भी मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि लॉन्गिट्यूड अलग अलग है ना, ठीक है। तो एक ही देश में भी बहुत सारे लॉन्गिट्यूड आए होंगे, लॉन्गिट्यूड की लाइंस आई होंगी, है ना। और हर लॉन्गिट्यूड को पार करने में सन को 4 मिनट का टाइम लगता है बेटा, ठीक है। तो इससे आपका पता चलता है कि किस तरह से हम टाइम को हमें मेज़र करना है। ओके, अब वही चीज़ मैंने आपको बताई इन अ कंट्री, यानी कि एक कंट्री में भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के टाइम में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। इन अ कंट्री इफ़ द लोकल टाइम इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ऑफिस वगैरह के काम करने में, एडमिनिस्ट्रेशन में हमको दिक्कत आती है अगर एक ही शहर में 2 टाइम फॉलो होते हैं तो, है ना। 2 टाइम फॉलो होते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाउ कैन वन वर्क इज सच सिचुएशन? व्हाट मस्ट वन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? लेट अस अंडरस्टैंड। तो अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो हम क्या उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं? उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है, तो हम अब समझते हैं स्टैंडर्ड टाइम को। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द कंट्री इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच इज़ सिचुएटेड, जहाँ पे लोकल टाइम आता है ना, सन की रेजेस पड़ती हैं लॉन्गिट्यूड पर डायरेक्ट, है ना, उस समय वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है किसी भी स्टेट के बीच में और उसी को एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। दिस मीन्स दैट टाइम इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड इन अ कंट्री। तो वही पूरे कंट्री में वही लाइन के अकॉर्डिंग टाइम को फॉलो किया जाता है और उसे ही स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर कंट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हमारा जो इंडिया का जो टाइम फिक्स किया गया है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के हिसाब से फिक्स किया गया है, विच पासिस थ्रू इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। जो लाइन वो निकलती है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद जो स्टेट है बेटा, वहाँ से निकलती है। दिस मीन्स डैट इफ़ इट इज़ 12 नून इन इलाहाबाद, अगर इसका मतलब ये है कि इलाहाबाद में अगर 12 बज रहे हैं दिन में तो इट इज़ 12 इन नून एवरीवेयर इन द कंट्री। इसका मतलब ये माना जाएगा कि इलाहाबाद में अगर 12 बजे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि सारे देश में एक ही टाइम को फॉलो उसकी वजह से हम कर पाएंगे, है ना। यानी कि इलाहाबाद के टाइम को हमको फॉलो करना है। अगर इलाहाबाद में 12 बजे हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारे वहाँ भी वही टाइम हुआ है, ठीक है। दिस मेक्स इट कन्वेंट्स फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। इससे क्या होगा, सारी जगहों का टाइम सेम रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम सेम रहेगा, सारे काम करने का टाइम सेम रहेगा, ठीक है। उससे कोई भी कन्फ्यूज़न होगा नहीं। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है। एक्टिविटी को अगर हम स्किप करें तो यहाँ पे कुछ नॉलेजेबल थिंग्स आपको दी गई हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं।
द लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच लाइन आर डिनोटेड बाय द लेटर ई। ठीक है, ग्रीनविच की जो लाइन है वो ई से, लेटर ई से डिनोटेड की गई है, इसकी मतलब सिम्बोलाइज की गई है। वाइल दोज सिचुएशन टू द वेस्ट आर डिनोटेड बाय द डब्ल्यू, और जो वेस्ट की जो लाइन है लॉन्गिट्यूड की उसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड IDL इन शॉर्ट। इंटरनेशनल डेट लाइन को शॉर्ट में IDL के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीज़ें। इफ़ अ कंट्री एक्सटेंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड देन इट मे हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। अगर कोई कंट्री एक्सटेंड हुआ है यानी कि उसकी जो ज़मीन है वो बढ़ी है, चाहे वो ईस्ट साइड में हो या वेस्ट साइड में है, तो उसको उसका स्टैंडर्ड टाइम भी बढ़ जाएगा, है ना। इट मे हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, तो उससे स्टैंडर्ड टाइम भी उसका चेंज हो जाएगा। द लैटिट्यूड टू द नॉर्थ टू ऑफ द इक्वेटर आर डिनोटेड बाय द लेटर N, और उसको आपको पता है वो N से डिनोट किया जाता है, और साउथ का जो है उसे S से डिनोट किया जाता है। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज़ 111 किलोमीटर, यानी कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंट, दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंट कितना है, 111 किलोमीटर। ओके, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है ताकि चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ सको। अब यहाँ पे आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है बेटा। मे बी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होंगी इस चैप्टर से, फिर भी आप चैप्टर को एक बार पूरा रीड कर लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर? टिल देन, बाय बाय।